नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विंड यानी कि पवन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने एयर प्रेशर बर्ड्स यानी कि वायुदाब पेटियों के बारे में बात किया था। उसमें हमने समझा था कि हमारी पृथ्वी में 7 प्रकार की वायुदाब पेटी पाई जाती हैं और उनके बनने क्या कारण थे। उसमें हमने समझा था कि कौन सी वायुदाब पेटी को हाई प्रेशर बर्ड और कौन सी वायुदाब पेटी को लो प्रेशर बर्ड्स कहते हैं और उनके नाम क्या है। जैसे कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में जो पेटी पाई जाती है उसको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी कहते हैं। उसके बाद 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में जो पेटी पाई जाती है उसको उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। इसके बाद 60 से 65 डिग्री उत्तर और 60 से 65 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में जो पेटी पाई जाती है उसको कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। इसके बाद 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण यानी कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो पेटी पाई जाती है उसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी कहते हैं। इन सारी बातों पर हमने पिछली वीडियो में बात किया था। आज हम इस वीडियो में विंड के यानी पवन के बारे में बात करेंगे। अगर आपने एयर प्रेशर बर्ड्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, क्योंकि वायुदाब समझने के बाद ही आपको विंड समझ में आएगा। क्योंकि जो विंड चलती है उनके चलने का मुख्य कारण होता है दाब में अंतर, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती हैं। इसलिए अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो पहले वो वीडियो देखिए फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। पवनों के बारे में सबसे पहले जिसने जानकारी दी थी वो थे फेरन महोदय। फेरन महोदय का कहना था कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं वो अपनी दाईं ओर यानी कि राइट साइड मुड़ जाएंगी और जो दक्षिण गोलार्ध की पवनें वो अपनी बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगी। इनके नियम को समझने की छोटी सी ट्रिक है। जैसे कि आप एक एस बनाइए, उसको बीच से काट दीजिए। ये जो 0 डिग्री यानी कि ये 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर को दर्शा रहा है। इसके राइट साइड यानी कि उत्तरी गोलार्ध में अपनी जो पवनें होंगी वो राइट साइड मुड़ जाएंगी और दक्षिण गोलार्ध में जो पवनें होंगी वो लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगी। तो फिर हम बस इतना ही नियम दिया था कि जो उत्तरी गोलार्ध की पवनें वो अपनी राइट साइड मुड़ जाएंगी और दक्षिण गोलार्ध की पवनें वो लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगी। पवनों के मुख्य 3 प्रकार हैं: सन्मार्गी पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। आज हम इस वीडियो में सन्मार्गी यानी कि पिछलित पवन और इंग्लिश में ग्लोबल विंड्स कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। सन्मार्गी पवन 3 प्रकार के होते हैं: व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पूर्वा पवन। अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलार ईस्टर्लीज क्या कहते हैं। सबसे हम समझते हैं व्यापारिक पवनों के बारे में। ये व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी के बीच में चलती है। यानी कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न, ये भूमध्य रेखा है और ये उपोष्ण उच्च वायुदाब है। तो यहाँ से विंड चलेंगे इधर की ओर, यानी कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती हैं। तो ये ऊपर और नीचे जाएंगी, दोनों जगह से ऊपर और नीचे विंड चलेंगे। उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है यानी कि जो उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी। तो इसकी दिशा ये तो सीधे एकदम सीधे नीचे नहीं आएंगे, तो ये हल्का सा टर्न यानी कि राइट साइड मुड़ जाएंगे। तो ये मुड़ेंगे कैसे, ये कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हमें सबसे अच्छा देखना होगा उसका मुंह किधर, यानी कि हमारा मुंह अगर इधर है तो मेरा राइट साइड ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। अगर मेरा मुंह इधर साइड हो जाएगा तो मेरा राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा। इसी प्रकार जो पवनों का हम मुंह देखेंगे कि उनका मुख किधर साइड है, यानी कि ये पवन नीचे की ओर आ रही है तो इसका राइट साइड, यानी कि पहले मॉडल का उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपनी राइट साइड यानी कि दाईं ओर मुड़ेंगी। तो यानी कि ये इधर है तो इसका राइट यानी कि हमारा अगर इसका मुंह ये है तो इसका राइट इधर साइड हो जाएगा, इधर साइड। तो ये सीधी ना करके हल्की से राइट मुड़ जाएगी, यानी कि ये ऐसे आएंगी पवनें। हल्का सा राइट टर्न हो जाएंगे। इसी प्रकार जो दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवन है, ये व्यापारिक पवन उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की, लेकिन इसका मुंह ऊपर है यानी कि ऊपर साइड है तो इसका दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवन लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। फेरल के नियम के हिसाब से दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवन अपने लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। तो ये ऊपर साइड आ रही है, इसका लेफ्ट ये हो जाएगा, राइट ये हो जाएगा, तो ये इधर की ओर टर्न हो जाएंगे ऐसे। तो ये रही हमारी व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें की दिशा उत्तरी गोलार्ध की राइट साइड मुड़ेंगे और दक्षिण गोलार्ध की लेफ्ट साइड मुड़ेंगे। तो इसके हम दिशा कैसे निकालने की, ये व्यापारिक पवनें चल किधर से रही हैं, तो सबसे अच्छा हम लोग दिशा बनाएंगे। ये उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, ये उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम बन गया। अब हम यहाँ से एक एरो उठाकर यहाँ पर रख देंगे और इसकी दिशा में निकल के आ जाएगी कि इसकी क्या दिशा है। तो हम समझते हैं, यहाँ से एक एरो उठाया और यहाँ पर रख दिया, तो ये उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की दिशा है इसकी, यानी कि ये उत्तर पूरब चल रही है। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, उत्तर पूरब से
दक्षिण पश्चिम, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है उसकी दिशा होगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, और ये दक्षिण गोलार्ध की जो व्यापारिक पवन है इसकी दिशा क्या होगी। तो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, बस इसको मिटा करके इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ का एरो उठा करके यहाँ पर रख देंगे, तो इसकी व्यापारिक पवन की आ जाएगी ये। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पवन की दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम इसकी दिशा हो जाएगी। तो ऐसे हम लोग व्यापारिक पवन की दिशा निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा व्यापारिक पवनों के बारे में लिख लेते हैं कि व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं और किन पेटियों के बीच में चलती हैं। देखें तो व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है, यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं साइड में हो जाता हूँ। तो अब हम बात करते हैं पछुआ पवनों के बारे में। ये पछुआ पवनें उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुव निम्न वायुदाब की पेटी के बीच में चलते हैं, यानी कि ये जो पछुआ पवनें होती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुव निम्न वायुदाब की ओर चलती है, यानी कि यहाँ से इस क्षेत्र से इस क्षेत्र की ओर और यहाँ से यहाँ पर लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक है, तो इनकी दिशा देखते हैं ये कैसे चलती हैं, यानी कि फिर ये ऊपर की ओर जाएंगे, लेकिन सीधे ऊपर न जा करके अपने राइट साइड, यानी कि फेरल के हिसाब से देखें तो ये अपने दाईं ओर मुड़ जाएंगी। ऐसे ना जा करके ये पवनें हल्का सा राइट टर्न हो जाएंगी, ये ऐसे। और दक्षिण गोलार्ध की जो पछुआ पवनें हैं ये भी सीधे ना करके अपने बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगी। तो ये अपने बाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो इनकी दिशा क्या होगी, तो अगर हम यहाँ पे इसकी दिशा देखें तो ये इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे, तो इसकी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो उत्तरी गोलार्ध की जो पछुआ पवनें हैं उसकी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, नहीं सॉरी, इसकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगी, क्योंकि ये जहाँ से हवा चलती है वहाँ से उसका नाम पड़ता है, यानी कि ये दक्षिण पश्चिम से हवा चल रही, तो इसका नाम हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा ये। और जो दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पवनें है उसकी दिशा क्या हो जाएगी, नीचे की ओर आ रही है, यानी कि उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व हो जाएगी इसकी दिशा। इसको उठाकर यहाँ पर रख देंगे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसकी दिशा हो जाएगी। अब पछुआ पवनों के उपनाम भी होते हैं, ये पछुआ पवनों के उपनाम दक्षिण गोलार्ध के पछुआ पवनों के नाम होते हैं, ना कि उत्तरी गोलार्ध के पछुआ पवनें, क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर पेड़ हैं, पहाड़ हैं, मानव द्वारा बनाए गए घर हैं, तो इसके कारण जो पवनें चलती हैं वो ज़्यादा गति से न चल करके धीमी चलती हैं, इसीलिए उसके नाम नहीं है। और जो दक्षिण गोलार्ध में खाली पानी उनकी सागर हैं, तो वहाँ पर पवनें बहुत ही तेज अपनी स्पीड से चलती हैं, इसीलिए इनके 3 नाम। जो 40 डिग्री पर पछुआ पवनें चलती है उसको कहते हैं गरजता चालीसा, और जो 50 डिग्री पर चलती है उसको भयंकर 50 कहते हैं, और 60 डिग्री पर इनकी बहुत ही तेज स्पीड हो जाती है, जिसलिए इसको कहते हैं चीखता साठा कहते हैं, क्योंकि अगर हम पछुआ पवनों के उससे चलेंगे तो इतनी तेज आवाज़ आती है इन पवनों की कि इनको अलग 3 नाम से जाना जाता है, गरसा चालीसा, भयंकर 50 और चीखता साठा के नाम से जाना जाता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पछुआ पवनों के बारे में था। अब बात करते हैं ध्रुव पूर्व पवनों के बारे में। इसके बाद हम आपको एक ट्रिक बता देंगे जिसमें आपको ये सब इतना सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो एक कॉन्सेप्ट था कि व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें, ध्रुव पूर्व पवनें चलती कहाँ पर है और इनकी दिशा क्या है। इसके बाद एक ट्रिक बताएंगे, वो आप बहुत ही कम सेकंड्स में, कुछ ही सेकंड में आप ये सारी पवनें कहाँ पर चलती हैं, उनकी दिशा क्या है, सब निकाल लेंगे। तो इससे पहले हम ये देखते हैं ध्रुव पूर्व पवनें की दिशा क्या हो रही है, चलती कौन से बीच में, कौन से क्षेत्र में चलती हैं। तो ध्रुव पूर्व पवनें ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं, यानी कि ध्रुवीय उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। तो ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध के जो पूर्वा पवनें हैं वो ध्रुव से उपध्रुव की ओर आएंगे, नीचे की ओर आएंगे। तो नीचे की ओर आएंगे तो उनका राइट साइड इधर की ओर हो जाएगा, तो पवनें सीधे ना करके अपनी राइट साइड मुड़ जाएंगे, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की फेरल के नियम से उत्तरी गोलार्ध की जो पवनें होती हैं वो अपने राइट साइड मुड़ जाती हैं। तो ये सीधे ना करके हल्का सा राइट मुड़ जाएंगे। और जो दक्षिण गोलार्ध की पूर्वा पवनें वो अपने सीधे ना करके वो लेफ्ट मुड़ देंगे, क्योंकि दक्षिण गोलार्ध की जो पवनें होती है वो अपने बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने इनके वो
डायरेक्शन, दिशा क्या होती है, अब इनकी दिशा क्या है वो समझते हैं कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख देंगे तो उत्तरी गोलार्ध की जो ध्रुवीय पूर्व पवनें हैं उनकी दिशा हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और दक्षिण गोलार्ध की जो पूर्व पवनें उनकी दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम हो जाएगी, यानी कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की दिशा होती है, ऐसे चल रही है। अब आपने अगर गौर किया हो तो इसमें दो पवनें जो है उनकी दिशा एकदम सेम है, व्यापारिक पवनें और जो ध्रुवीय पूर्व पवनें इनकी दिशा एकदम सेम है, क्योंकि ये इनका जो ओरिजिन पॉइंट है वो नीचे की ओर या ऊपर नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ से इधर की ओर आ रही है और इधर से इधर आ रही है, और जो उपोष्ण उच्च यानी व्यापारिक पवनें ये भी लो प्रेशर की तरफ जा रही हैं। तो तीन पवनों में दो पवनों की दिशा तो सेम ही हो गई। अब बची एक पवन। तो अब हम बात करते हैं इसकी ट्रिक की, वो हम कैसे पहचानेंगे और कितने बहुत ही जल्दी हम कैसे पवनों की दिशा निकाल लेंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद हम अपनी ट्रिक को समझाते हैं। तो चलिए अब उस ट्रिक की बात करते हैं जिसमें कुछ चीज़ सेकेंड में ये सारी पवनों की दिशा और पवनें पहचानने कहाँ बनेगी। तो इसके लिए आपको एक सर्किल ऐसे ड्रॉ करना होगा, उसके बाद ऐसे ये इतना बनाने के बाद एक आपको दो लाइन खींचनी होगी, एक यहाँ से ध्रुव से लेकर के यहाँ पर जोड़ दीजिए और यहाँ से लेकर के यहाँ पर, ठीक है। ये दो लाइन, अब इनमें दो पवनों की दिशा तो सेम थी, यानी कि व्यापारिक और पूर्व पवनों की उनकी दिशा क्या थी, तो वो नीचे की ओर आ रही थी, ये और ये तो दो दिशा। और जो पछुआ पवन थी वो एकदम अपोजिट थी, तो उसको ऐसे कर देंगे, ये और ये। तो ये तो बीच वाला व्यापारिक क्षेत्र पवनों का क्षेत्र हो गया, ये पछुआ पवनों का क्षेत्र और ये पूर्व पवनों का क्षेत्र। तो बस आप ऐसे कर करके बहुत ही जल्दी पवनों की दिशा और कौन सी पवन कहाँ पर चलती है वो पहचान सकते हैं। एक बार फिर इस ट्रिक को देखते हैं फटाक से। एक सिंपल गोला बनाएंगे, सर्कल, बीच से भाग कर देंगे उत्तर दक्षिण गोलार्ध, ये पछुआ पवनों का और ये पूर्व पवनों का। तो यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। व्यापारिक पवनों के लिए ये दिशा, पूर्व पवनों के लिए भी दिशा, व्यापारिक पवन की ये दिशा और पूर्व पवनों की ये दिशा। पछुआ पवन इसके अपोजिट रहेंगे तो पछुआ पवन इसके अपोजिट रहेंगे। तो ये दिशा समझ आ गई। अब इसको इनकी दिशा कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग ऐसे ये उत्तर हो गया, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यहाँ से एक पवन व्यापारिक पवन को उठा करके यहाँ पर से रख देंगे, तो इनकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगी। अब ये अगर हमको दक्षिण गोलार्ध की पछुआ पवन के बारे में दिशा निकालनी है, तो इसको ऐसे कर देंगे, तो इसकी हो जाएगी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, इसकी दिशा हो जाएगी, ठीक है। तो ये पूरा विंड्स के बारे में हमने बात की थी कि व्यापारिक पवन कौन सी होती है, पछुआ पवन कौन सी होती है और पूर्व पवनों के बारे में। तो चलिए अब फटाफट हम लोग ये रिवाइज कर लेते हैं कि आज की वीडियो हमने क्या समझा। विंड यानी कि पवन किसे कहते हैं, गतिशील वायु को पवन कहते हैं। अगर वायु स्थिर है तो उसको वायु कहेंगे, अगर उसमें वायु में गति उत्पन्न हो गई तो उसको पवन कहेंगे। गतिशील वायु को हम लोग पवन कहते हैं। उसके बाद हमने फेरल का नियम समझा। फेरल महोदय ने पवनों की दिशा के बारे में अपना सिद्धांत दिया था। उनके हिसाब से उत्तरी गोलार्ध की जो पवनें होंगी वो अपने राइट साइड यानी कि दाईं ओर मुड़ जाएंगी, और जो दक्षिण गोलार्ध की पवनें होंगी वो अपने लेफ्ट साइड यानी कि बाईं ओर मुड़ जाएंगी। इसके बाद हमने समझा कि जो पवनों के तीन प्रकार होते हैं, सन्मार्गी पवन होती है, मौसमी पवन होती है और स्थानीय पवन होती है। तो आज की वीडियो में हमने सन्मार्गी पवन यानी कि ग्लोबल विंड्स और उसको दूसरे नाम प्रचलित पवन के नाम से जानते हैं, उनके तीन प्रकार होते हैं और उसके बारे में समझा, यानी कि व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड्स, पछुआ पवन यानी कि वेस्टर्लीज और ध्रुवीय पूर्व यानी कि पोलार ईस्टर्लीज, और उनकी दिशा के बारे में समझा कि कौन सी पवन के कौन से कटिबंध यानी कि क्षेत्र में पाई जाती है, यानी कि व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, पूर्व पवनों के बारे में समझा, उनकी दिशा के बारे में समझा। तो अब इसके बाद हम लोग मौसमी पवनों के बारे में और स्थानीय पवन यानी कि लोकल विंड्स और सीजनल विंड्स के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।